ये कहानी है पवन और केशव की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जैसे वो वहां की जिंदगी जीना चाहता हो। क्या देख रहा है? चोर है क्या? भाग यहाँ से! लेकिन उसकी नजरें अभी भी उसी हवेली पर टिकी रहती हैं। तभी एक बड़ी सी चमचमाती कार हवेली के अंदर आती है। चतर गेट खुलता है और अंदर से एक अमीर हल्क बाहर निकलता है। चौकीदार तुरंत झुककर उसे सलाम करता है। गरीब हल्क दूर खड़ा ये सब देखता रह जाता है। उसका अंदाज, उसके कपड़े, सब कुछ अलग था और उसी पल उसके दिल में एक सपना जन्म लेता है। गरीब हल्क धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौटता है। उसका घर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसका पिता गुस्से में चिल्लाने लगता है, कहां था तू? दिन भर आवारा घूमता रहता है। तभी उसकी माँ बीच में आ जाती है और उसे बचाती है। हवेली का अमीर हल्क पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और गरीब हल्क गलत दोस्तों के साथ घूमने लगता है। देखो ले भाई, हाँ मजा आ रहा है। दिन भर आवारा घूमना, यही उसकी आदत बन जाती है। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बस करो, मैं बीच में आ रही हूँ, शांत हो जाओ प्लीज। ठीक है, धन्यवाद माँ। पवन चुप रहता है, लेकिन उसके दिल में अब एक आग जल चुकी थी। लेकिन उसके दिल में अब भी वही सपना था, हवेली में रहने का। सालों बाद एक दिन अचानक मोहल्ले में हलचल मच जाती है। बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं। सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं। गरीब हल्क भी भीड़ में खड़ा होकर देखने लगता है। और जैसे ही उसकी नजर कार के अंदर जाती है, वो चौंक जाता है। ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। पवन का दिमाग अब भी उसी चेहरे में उलझा हुआ था। तभी उसके दोस्त हंसते हुए कहते हैं, अरे यार वो देख क्या गाड़ियां हैं। हाँ, तू भी ले ले। अरे पागल, वो हवेली का मालिक है। केशव, ये हवेली का मालिक है। अरे बाप रे। पवन यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई इंसान बिल्कुल उसके जैसा भी हो सकता है। और उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। उस रात गरीब हल्क को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूमता रहता है। आखिर वो मेरे जैसा कैसे दिख सकता है? अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी जिंदगी कैसी होती? धीरे धीरे उसकी सोच एक फैसले में बदल जाती है। मुझे उससे मिलना ही होगा। अगले दिन गरीब हल्क सीधे नदी किनारे पहुंचता है। वहां चारों तरफ शांति थी, ना कोई शोर, ना कोई भीड़। गरीब हल्क अकेला बैठकर सोचने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। पवन मुड़ता है और सामने वही चेहरा देखकर चौंक जाता है। जैसे दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था। आखिरकार अमीर हल्क। लगता है हमारी कहानी अब शुरू होने वाली है। गरीब हल्क भी हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। अगर नदी किनारे दोनों हल्क अब शांति से बैठ जाते हैं। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। कुछ पल की खामोशी के बाद गरीब हल्क बोलता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खुश नहीं हो? अमीर हल्क गहरी सांस लेकर जवाब देता है, जितना आसान बाहर से लगता है, उतना होता नहीं है। अमीर हल्क की बात सुनकर गरीब हल्क हल्का सा हंसता है। तुम मजाक कर रहे हो ना? जिस जिंदगी के लिए लोग तरसते हैं, तुम उससे परेशान हो? देखो, मुझे ना पैसा, घर में रोज डांट पड़ती है और बाहर कोई पूछता तक नहीं। तुम हमेशा यही करते हो। फिर भी मैं तुम्हारी जिंदगी जीना चाहता हूं। गरीब हल्क की बात सुनकर अमीर हल्क गहरी सोच में डूब जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। वो मुस्कुराता है और गरीब हल्क की तरफ देखता है। अगर तुम मेरी जिंदगी जीना चाहते हो तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी बदल लें।
उसे समझ नहीं आता कि ये मजाक है या सच। गरीब हल्क अभी भी हैरान था, लेकिन उसके मन में एक लालच भी जाग चुका था। क्या सच में ये सब मुमकिन है? कुछ पल सोचने के बाद गरीब हल्क इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है। 1 महीने बाद हम फिर यहीं मिलेंगे। बस 1 महीने के लिए हम अपनी जिंदगी बदलेंगे। ठीक है, यकीन है तुम्हें? हाँ बिल्कुल।